पापा चिड़िया दाना लेने गए हुए थे। मम्मा चिड़िया दरवाजे में बैठी हुई थी। जंगल में तेज बारिश बरस रही थी। मम्मा, पापा कब आएंगे? भूख लगी है। गुड़िया बेटी, मैं आपके पापा को लेकर ही परेशान हूँ। बाहर बहुत तेज बारिश है। शायद आपके पापा बारिश से बचने के लिए किसी पेड़ के नीचे बैठ के होंगे। मम्मा, पापा बारिश में भीगे होंगे। मम्मा, मैं पापा को देखने जंगल जाऊं? नहीं बेटा गुगु, आप तो अभी छोटे हो और बारिश में उड़ना बहुत मुश्किल है। आप ऐसी तेज बारिश में नहीं उड़ सकते। पापा चिड़िया घने पेड़ के पत्तों में छुपकर बैठे हुए थे, क्योंकि सामने पेड़ की डाल पर एक चील बैठी हुई थी। ना जाने ये चील कब जाएगी और मैं कब अपने घर दाना लेकर जाऊंगा। मेरे बच्चे भूखे होंगे, वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। पापा चिड़िया बहुत परेशान थे, लेकिन चील तो वहां से जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। इस बारिश ने तो मेरी भूख और भी बढ़ा दी है। किसी पक्षी की गंध तो आ रही है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। शायद बहुत चातर है वो पक्षी, मेरे आसपास कहीं छुप कर बैठा है। चील कभी इधर देखती तो कभी उधर देखती। वो जानती थी कि उसके पास कोई है। गोरी कवि और कालू कौवा जंगल में अपना दाना ढूंढ रहे थे। गोरी कवि और कालू कौवा दाना ढूंढते ढूंढते उसी दिशा में आ जाते हैं जहाँ पेड़ पर चील बैठी हुई थी। कवि और कवि, क्या तुम दोनों ने अपना दाना ढूंढ लिया है? नहीं चील, हमें तो अभी तक दाना नहीं मिला। सुबह से भूखे हैं। तुम बताओ, क्या कहीं से मांस मिला या आज भी तुम भूखी ही हो? नहीं, मुझे भी खाने को कुछ नहीं मिला। यहाँ से मुझे किसी पक्षी की गंध आ रही है, इसीलिए यहाँ बैठी हूँ। अचानक कालू कौवा पेड़ के पत्तों की तरफ देखता है और आहिस्ता से चील से कहता है, चील दी, वो सामने पत्तों में रानो चिड़िया का पति छुपा हुआ है। जैसे ही कालू कौवा चील से बात करता है, रानो चिड़िया का पति कौवे की बात सुन लेता है। वो पेड़ से बाहर निकलकर तेजी से उड़ता है। शिकार मेरे पास था और मैंने देखा ही नहीं। नहीं छोड़ूंगी, मैं उसे पकड़ लूंगी। चील रानो चिड़िया के पति के पीछे लग जाती है। उड़ते उड़ते रानो चिड़िया का पति थक जाता है, लेकिन चील पीछा नहीं छोड़ती। सामने एक गुफा थी। रानो चिड़िया का पति गुफा में चला जाता है। गुफा में एक बकरी बैठी हुई थी। क्या हुआ, क्या हुआ? मुझे परेशान दिखाई दे रहे हैं। बकरी, मेरे पीछे चील लगी हुई है, मुझे बचा लो। तुम यहाँ घास के पीछे छुप जाओ, जल्दी करो, चील इसी तरफ आ रही है। चील भी गुफा में पहुंच जाती है। बकरी, क्या तूने यहाँ किसी पक्षी को आते देखा है? नहीं नहीं चील, मैं तो यहाँ सुबह से बैठी हुई हूँ। यहाँ तो कोई भी नहीं आया। वो पक्षी इसी तरफ आया था। अगर मैं थोड़ा और तेज उड़ती तो उसे पकड़ लेती, लेकिन वो भाग गया। चील वहाँ से चली जाती है। बाहर आ जाओ, वो चील चली गई है, तुम्हारी जान बच गई है। बकरी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी जान बचाई। चील बहुत तेज उड़ती है। वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो तुम यहाँ तक पहुँच गए। अगर आइंदा कभी भी चील को देखो तो पेड़ के पत्तों में छुप जाया करो। हाँ, मैंने ऐसा ही किया था। मैं तो पेड़ के पत्तों में छुपा हुआ था कि वहाँ कालू कौवा और गोरी कौवी आ गए। कालू कौवे ने चील को बता दिया कि मैं पत्तों में छुपा हुआ हूँ। कैसा वक्त आ गया है, पक्षी ही पक्षियों के दुश्मन बन के हैं। जब उन कौवों पर मुश्किल समय आएगा तो फिर उन्हें अपने दोस्तों की कद्र महसूस होगी। रानो चिड़िया दूर से अपने पति को आता हुआ देख लेती है और जल्दी से अपने बच्चों को बताती है। बच्चों बच्चों, आपके पापा आ गए। वो देखो, सामने आपके पापा आ रहे हैं। याहू, पापा आ गए, पापा आ गए। याहू, पापा आ गए, पापा आ गए। दोनों बच्चे खुश हो जाते हैं और शोर मचाते हैं। आप यहाँ बैठे हैं, यहाँ आ जाएं। आप तो बारिश में पूरी तरह भीग चुके हैं। हाँ, आज तो मैं बाल बाल बचा हूँ, चील मेरे पीछे लग गई थी। चील का सुनकर रानो चिड़िया बहुत ज़्यादा डर जाती है। अच्छा, तो फिर आपने क्या किया?
आपने कैसे अपनी जान बचाई? मैं पेड़ के पत्तों में छुपा, लेकिन कालू कौवे ने चील को बता दिया। फिर मैं जल्दी से उड़ता हुआ गुफा में चला गया। वहाँ एक बकरी ने मेरी जान बचाई। बकरी ने मुझे घास में छुपा लिया था। गुड़िया और कुकू रोने लगते हैं। गंदी गंदी चील, पापा हम चील से कभी बात नहीं करेंगे। चील गंदी है, उसने हमारे पापा को खाने की कोशिश की। नहीं बच्चों, बहादुर बनते हैं, रोते नहीं। आप ये दाना खाएं और आराम से सो जाएं। आपके पापा सुरक्षित हैं। फिर चिड़ियाओं का सारा परिवार दाना खाता है और अपने अपने घोंसलों में लेट जाता है। सारी रात बारिश झमझम बरसती है। आधी रात के वक्त तोते का घर टूट जाता है। मैंने तो ये घर बहुत मजबूत बनाया था, लेकिन इस तेज बारिश ने मेरा घर तोड़ दिया। एक बार कौवे का घर टूटा था तो वो मेरे पास आश्रय लेने आया था। मैं भी कौवे के घर चला जाता हूँ। ऐसे सोचकर तोता उड़ता है और कालू कौवे के दरवाजे पर पहुंच जाता है। कौवे कौवे भाई, दरवाजा खोलो, मैं तोता हूँ, मिठू तोता। मेरा घर टूट गया है, मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मेरी मदद करो। कालू, ये बड़ी चोंच वाला तोता कहाँ से आ गया? इसे अपने घर में मत आने देना। कालू कौवा दरवाजा खोलता है और तोते से कहता है, तोते यार, माफ करना, हमारा घर तो बहुत छोटा है। मैं और मेरी पत्नी बहुत मुश्किल से बैठे हुए हैं। हमारा घर भी बुरी तरह हिल रहा है। तुम कहीं और चले जाओ। कौवे, याद करो, जब तुम्हारा घर टूटा था तो तुम मेरे घर आए थे। आज मैं मुश्किल में हूँ, मेरी मदद करो। पीछे से गोरी कौवी ऊंची आवाज में बोलती है, कल की अमरूद वाली बात याद करो। मैंने तुम्हारा थोड़ा सा अमरूद क्या खा लिया, तुमने शोर मचा दिया था। नहीं आने देंगे, हम तुम्हें अपने घर में नहीं आने देंगे। कालू, दरवाजा बंद करो और अंदर आ जाओ। कालू कौवा जल्दी से घर का दरवाजा बंद करता है और अंदर चला जाता है। तोता बहुत परेशान था, वो बारिश में बुरी तरह भीग रहा था। थोड़ी दूर पेड़ की डाल पर बूढ़ी फाख्ता बैठी हुई थी। तोता बूढ़ी फाख्ता के पास चला जाता है। माँ जी, मेरा घर टूट गया। क्या आपका भी घर टूट गया है? बेटा, मेरा घर तो पिछली बारिश में ही टूट गया था। मैं तो बिना घर के ही इस जंगल में रह रही हूँ। माँ जी, मैं कौवों के पास गया था, लेकिन कौवों ने मुझे अपने घर में नहीं आने दिया। क्या मैं थोड़ी देर आपके पास बैठ सकता हूँ? बेटा, अगर मेरी चोंच तुम्हारी तरह तेज होती तो मैं केले के पेड़ में छेद करके घर बना लेती। ये सुनकर तोता हैरान हो जाता है और जल्दी जल्दी बोलता है, क्या क्या माँ जी, केले के पेड़ में छेद करके घर बन सकता है? हाँ बेटा, क्यों नहीं। पुराने पक्षी पेड़ों के छेद में ही रहा करते थे। घोंसला बनाने का रिवाज तो कुछ समय पहले ही शुरू हुआ है। चले माँ जी, मुझे बताएं, केले का पेड़ कहाँ है? मैं केले के पेड़ में छेद करता हूँ। मैं एक घर आपको बना कर दूंगा और एक अपने लिए बनाऊंगा। फिर बूढ़ी फाख्ता तोते को साथ लेकर केले के पेड़ों के पास जाती है। तोता अपनी तेज चोंच से केले के पेड़ में छेद करने लगता है। थोड़ी ही देर में तोता पेड़ों में 2 छेद बना लेता है। बूढ़ी फाख्ता और तोता उस छेद के अंदर बैठ जाते हैं। गुड़िया के पापा, ना जाने बारिश कब रुकेगी। मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं हमारा घर टूट ना जाए। आप चिंता ना करें, आराम से सो जाएं। घर की छत मैंने पिछले दिनों ही ठीक की थी। हमारा घर टिका रहेगा। कुकू को सोते में हिलने की बहुत आदत थी। कुकू जोर से टांग घर की दीवार में मारता है और घर की दीवार धड़म से टूटकर नीचे गिर जाती है। दोनों बच्चे उठकर बैठ जाते हैं। कुकू बेटा, ये आपने क्या किया? हमारा घर टूट गया। मम्मा, मुझे पता नहीं चला, मैं तो सोया हुआ था। ना जाने कब मेरी टांग घर की दीवार में लगी। वो सब घर से भागते हैं और जल्दी से दूसरे पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं। रानो, बारिश बहुत तेज है, बच्चों को ठंड लग जाएगी। चलो हम किसी बड़े पत्तों वाले पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। पापा चिड़िया अपने बेटे कुकू को उठा लेता है और मम्मा चिड़िया गुड़िया को उठा लेती है। दोनों मम्मा पापा अपने बच्चों को लेकर
केले के पेड़ों की तरफ पहुंच जाते हैं। केले के एक पेड़ में तोता बैठा हुआ था और दूसरे में बूढ़ी फाख्ता। रानू चिड़िया, आप सब इस वक्त यहाँ? क्या हुआ? सब ठीक तो है? तोते भैया, हमारा घर टूट गया है। घर की दीवारें कमज़ोर थी, इसलिए दीवार गिर गई। बेटा तोते, चिड़िया बहुत परेशान है। तुम्हें तकलीफ तो होगी, लेकिन एक केले के पेड़ में चिड़िया के लिए भी छेद कर दो, ताकि चिड़िया भी अपने बच्चों को लेकर उस पेड़ में बैठ सके। तोते यार, हम यहाँ पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। हमारे बच्चों को थोड़ी देर अपने पास बिठा लो। हमारे बच्चे बारिश में बुरी तरह भीग रहे हैं। तोता जल्दी से पेड़ के छेद से निकलकर बाहर आ जाता है। गुड़िया और कुकू बेटा, आप वहाँ जाकर बैठ जाओ, और रानू चिड़िया, मैं आपके लिए इस बड़े केले के पेड़ में छेद कर देता हूँ और आपके लिए नया घर बना देता हूँ। फिर गुड़िया और कुकू तोते के छेद में जाकर बैठ जाते हैं। तोता केले के बड़े पेड़ पर अपनी चोंच जोर जोर से मारता है और पेड़ में छेद करने लगता है। थोड़ी ही देर बाद तोता रानू चिड़िया के लिए भी एक घर बना देता है। रानू चिड़िया और उसका पति अपने बच्चों को लेकर उस बड़े छेद में बैठ जाते हैं। आज की बारिश तो मुझे मार देगी। अब मैं और नहीं भीग सकती। मुझे अपने घर वापस जाना होगा। चील उड़ती है और कौवों के पास पहुंच जाती है। कौवे और कौवी, जल्दी से बाहर निकलो, मेरा घर खाली कर दो, मुझे अपने घर में बैठना है। कौवा और कौवी डर जाते हैं और जल्दी से दरवाज़ा खोलते हैं। चील बहन, आपने तो ये घर हमें दे दिया था और अब हमें घर से निकलने को बोल रही हैं। चील बहन, ऐसी तेज बारिश में हम कहाँ जाएंगे? आपने खुद ही तो ये घर हमें दिया था। कौवे और कौवी, उस वक्त मुझे इस घर की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैंने ये घर तुम्हें दे दिया, लेकिन अब मैं बारिश में और नहीं भीग सकती। जल्दी से बाहर आ जाओ। चील कौवे और कौवी को घर से बाहर निकालकर दरवाज़ा बंद कर लेती है। अब क्या करें कालू, हम तो बहुत मुश्किल में फंस गए हैं। बारिश बहुत तेज है, मुझे तो अभी से ठंड लगने लगी है। तोते ने जरूर अपने लिए घर ढूंढ लिया होगा। चलो हम तोते को ढूंढते हैं। अगर तोता मिल गया तो समझो हमें घर भी मिल जाएगा। कालू कौवा और गोरी कौवी उड़ते उड़ते केले के पेड़ों के पास पहुंच जाते हैं। वहाँ रानू चिड़िया, बूढ़ी फाख्ता और तोता केले के पेड़ में छेद करके बैठे हुए थे। तोते तोते, तुमने इस केले के पेड़ में छेद कैसे किया? मैं तुम्हें क्यों बताऊं? जाओ, तुम अपने लकड़ी के पक्के घर में जाकर बैठो। लेकिन तोते भैया, वो घर तो चील का था, चील ने हमसे वो घर छीन लिया है। फिर कालू कौवा और गोरी कौवी रोने लगते हैं और तोते की विनती करते हैं। तोता कालू कौवे और गोरी कौवी को भी एक केले के पेड़ में छेद कर देता है। कौवा और कौवी उस छेद में बैठ जाते हैं और खुद को बारिश में भीगने से बचाते हैं। कालू, सच्ची बात है, मिलजुल कर रहने में ही हमारा फायदा है। हमने जब भी अपने दोस्तों का बुरा चाहा, हमारा अपना ही बुरा हुआ। हाँ गोरी, अगर आज तोता हमें घर ना बना कर देता तो शायद हम सारी रात बारिश में भीगते रहते। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।